हेलो दोस्तों, आज मेरा मैच सिलेट उचीर में तो आज हम जाएंगे आज भैरवनाथ स्टेडियम में। आज संडे भी है, हम थोड़ी देर में काम करके जाएंगे। तब तक आपके सामने प्रस्तुति करते हैं सैल सिंह रावत और दिवाकर बुढ़ाकोटी जी। नाइस प्रस्तुति। आज मौली माया बोल घाम ना लगे देखी छजम छही गल से मैं गई देखी छजम छही आज मन की सांस तेरी मन की मन सदै बतई आज मन की सांस तेरी मन की मन सदै बतई पतान छौकतई हो पतानी छौकतई मेरा भी मन में बात वही चलो दोस्तों, फिर चलते हैं हमारे सिल्लत। आज हमारा सेमीफाइनल भी था जैतनी में, हमें बुला रखा था और पोखड़ा भी बुला रहे थे सेमीफाइनल में। तो हम जाएंगे मनीष भाई की टीम में, क्योंकि मनीष भाई को हम लास्ट मैच जिता नहीं पाए थे टिमगरी में। अगली बार पूरी कोशिश करेंगे हम मनीष भाई को जिताने की। तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने 8 दिन बाद नहा लिया, क्योंकि हम लगातार मैच में बिजी थे। दिल में ना क्या 8 दिन बाद हम दोनों ने नहा लिया है 8 दिन बाद। ठंड बहुत है सनलोगट में और टाइम भी नहीं मिला हमें। तो आज संडे था, तो आज नहा धो के हम चल दिए सिल्लत। आपको दिखा दें वहाँ का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। हमारे मनीष भाई टीम है। अमन चल पैदल के जा रही मुड़गी, पैदल के जा मुड़गी, पैदल के जा मुड़गी। और दोस्तों हमें हो चुकी लेट आज। अमन आ रहे भागते भागते हो चुके हम दोस्तों। हो गया, हम पहुंच गए। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार। पहुंच गए फाइनल मैच खेला गया था उस प्रतियोगिता का, और खरतौली ने जीत हासिल की थी। तो खरतौली दर्शकों को, लेकिन हम पुनः निवेदन करना चाहेंगे, आपने जितने ही देर के लिए ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबले होने वाले हैं। आप अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को तैयार करके बिना शांति जो अगले बल्लेबाज आए उसको तैयारी बहुत ही मैली टी शर्ट टूर्नामेंट 7 तारीख से चल रहा है और की घड़ियां मालूम हुई है। विजेता क्लब हरिद्वार के प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर जाते हुए हम उनका नाम जानना चाहेंगे। स्ट्राइक पर होंगे विमल, स्ट्राइक पर होंगे, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शिवम। तो विमल और शिवम, तीसरा मुकाबला बिल्कुल बीच मैदान पर, जहाँ की विमल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। शिवम गेंदबाजी के मोर्चे पर भैरव मंदिर छोर से है। अमन इस गेंद को खेल लिया ऑन साइड में, इसका लग क्षेत्र में, जब तक क्षेत्र रक्षक फील्ड करे इस गेंद को। 1 रन से खाता खोला अपना विमल ने, आकर खड़े हुए नॉन स्ट्राइक गेंद पर, जबकि खाता खोला अपनी टीम का। और 1 रन पहली गेंद पर
अर्जित किया विमल ने। शिवम जो कि अब सामने होंगे अमन के पहले ओवर की अगली गेंद भैरव मंदिर चोर से। दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिवम के लिए। काफी खुशनुमा मौसम बीच मैदान पर, इस बीच इस गेंद को हवा में खेला है। एक्शन ओवर सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन वहां पर प्राकृतिक जो व्यवधान दीवार के द्वारा 4 रन संवादा गेंद सीमा रेखा छू गई तो 4 रन पर शिवम। काफी लंबे कनकाटी के खिलाड़ी शिवम, उनके लिए अमन की राइट ओवर द विकेट गेंद और फिर से इसको खेल दिया, लेकिन ठीक रक्षण मौजूद और ये पहला झटका लगा विजेता क्लब हरिद्वार को। विजेता क्लब हरिद्वार का स्कोर 5 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। इस बीच काफी अच्छी गेंद उनकी ऑप्शन से बाहर को निकली और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। तो एक जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर विजेता क्लब हरिद्वार और अर्नब क्लब सीढ़ियाखाल के बीच शुरू हो चुका है। जबकि एक बार फिर इस ओवर में गेंद को सम्मानपूर्वक तरीके से खेल दिया है बैक टू द बॉलर अपने, और बहुत ही शानदार तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर खेल दिया संदीप ने गेंद को 6 रनों के लिए दिया है अमन ने। देखना इस गेंद का किस प्रकार से मुकाबला करते हैं। गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के पीछे, हालांकि आउट होने की कोई संभावना नहीं होगी थी, लेकिन एक ही रन निर्धारित 10 ओवरों का मुकाबला है। लेकिन पेनल्टी के तौर पर 2 ओवर उनके कम कर दिए गए थे, लेकिन उनकी कसर उन्होंने दूसरे ओवर में पूरी कर दी। 30 रन बना लिए हैं 2 ओवरों में उन्होंने अभी तक 1 विकेट के नुकसान पर। चली लालू और उनके सामने होंगे विमल जो कि काफी सुरक्षात्मक और अच्छी कलात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस गेंद पर हाथ खोलने का प्रयास किया था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के पास गई और सुरक्षित अपनी क्रीज पर विमल, और रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला विकेट आउट हुआ। लालू चले इस ओवर में अगली बार दाहिने से ओवर द विकेट लंबा रन उनका। इसको ओवर पिच गेंद को आगे बढ़कर उड़ाने के प्रयास में गेंद और बल्ले का फिर से कोई संपर्क नहीं, और भाग्यशाली रहे विमल की गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, नहीं तो स्लिप के खिलाड़ी बिल्कुल तैनात थे। एक स्लिप, एक डीप थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ की फील्डिंग ऑफ साइड में। इसी बीच लालू चले इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी वो कर रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद इसको स्क्वायर लेग की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन वहां पर जब तक मिड विकेट के खिलाड़ी भागकर पूरा करते जाते हैं, 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। प्रदीप आपने देखा होगा कि विजेता क्लब हरिद्वार के खिलाड़ी अपेक्षाकृत नए हैं, इस मैदान से परिचित नहीं है, तो जहां पर 2 रन की संभावना और टीमों के खिलाड़ी ले सकते हैं, वहां पर केवल 1 ही रन और चहलकदमी लेकर पूरा कर रहे हैं। संभवतः वो अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिल रही है। फिलहाल इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। लालू के इस ओवर की अगली गेंद और इस गोल्डन गेंद को फिर से ऑन साइड में खेला है, जहां तक कि मिड विकेट के खिलाड़ी स्क्वायर लेग की तरफ जाते हैं, फील्ड करते 1 रन से फिर से छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने, और फिर से विमल सामना करेंगे अब लालू की इस ओवर की अगली गेंद का। लालू अपेक्षाकृत अच्छी गेंदबाजी उनकी, जबकि पिछले ओवर में काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज संदीप ने, लेकिन इस ओवर में लालू की फिर से वही अंदाज अख्तियार किया, लेकिन इस बार गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहां पर खिलाड़ी जब तक कि डीप लॉन्ग से आते फील्ड करते, अब इस बार 2 रन पूरे कर लिए हैं बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब हो गया है 34 रन। एक खिलाड़ी के नुकसान पर निर्धारित 10 ओवरों के मुकाबले में विजेता क्लब हरिद्वार की टीम को मिलेंगे केवल 8 ओवर, और यही सोचकर, यही तथ्य दिमाग में रखकर दोनों बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए इसी बीच दौड़ना शुरू किया। लालू ने इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को बल्ले को बाहरी किनारे लिया, गेंद गई टीम थर्ड मैन की तरफ, लेकिन वहां पर पेड़ मौजूद, भौगोलिक स्थिति मानिएगा अंपायर का इशारा है 4 रनों का, तो बॉडी लाइन में टकरा कर गेंद आई, और इस ओवर में गेंद थर्ड मैन बॉडी के बाद 4 रनों के लिए, तो वो ओवर अपेक्षाकृत अच्छा चल रहा था। लंबा रन अब अमन फर्स्ट का भैरव स्टेडियम उचिर में खचाखच भरे हुए स्टेडियम में गेंद को खेला है, बॉलर के सिर के ऊपर से डीप लॉन्गर बॉडी के बाद हरिद्वार को, जो कि पहली बार प्रतिभा कर रही है इस सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस पर कट करने का प्रयास किया था घुटनों के बल बल्लेबाज अमन। इस ओवर में शॉर्ट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, उनकी गेंद को समझने का नाकाम रहे संदीप। तैयार है एक बार फिर से विमल, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद उनके लिए, और इसको खेला गेंदबाज की दिशा में, वहां पर रन लेने की संभावना को खत्म किया है।
पांचवें ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार है संदीप के लिए। संदीप काफी आक्रामक बल्लेबाजी, लेकिन इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और संदीप की इस तेज तर्रार आक्रामक पारी का अंत किया यहाँ पर सौरभ ने। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे विमल, अभी भी शानदार स्कोर के साथ 11 रन बना चुके हैं हमारे स्कोरर श्री भूपेंद्र रावत जी। बिल्कुल मुस्तैद अपनी पहली निगाहें स्कोर शीट पर जमाए हुए और 11 रन पर है अभी विमल। टीम का कुल स्कोर है 43 रन, जबकि सौरभ एक बार फिर से, लालू एक बार फिर से तैयार है। ओवर पिच गेंद इनकी डीप स्क्वायर सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, गेंद लौटाई गई। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को, क्योंकि वहां पर काफी तेज थ्रो विकेट कीपर के पास आया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच गया है 44 रन। 2 खिलाड़ी के नुकसान पर विजेता क्लब हरिद्वार का, जबकि टॉस जीता था अन्ना क्लब सीएफएल ने और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था, जबकि अंकित अपने पहले रन की तलाश में इस गेंद को हवा में खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद उदित है नए बल्लेबाज अपेक्षाकृत छोटे दल के, और उनके सामने है गेंदबाज लालू। और उदित गए हैं नए बल्लेबाज, दैनार के बल्लेबाज हैं, उनके सामने है लालू जो कि एक विकेट ले चुके हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर है कुल 44 रन। 3 खिलाड़ी का काफी शानदार लगातार सफलताएं ले चुके हैं और अपनी हाई किक बॉल पर, जबकि अभी तक जितने भी पीछे मैच हुए हैं इस सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता के 7वें संस्करण में, तो अभी तक कोई भी गेंदबाज सफल नहीं रहा हाई किक के लिए। देखना है कि लालू पहले गेंदबाज बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन अपील जरूर की गई, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेकिन काफी अच्छी गेंद थी लालू की ये भी, और हालांकि हैट्रिक से जरूर चुके हैं, लेकिन 2 सफलताएं शानदार हासिल कर चुके हैं। सुरेंद्र है उनके सामने, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं विमल। सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे सुरेंद्र, काफी लंबे करपाटी के बल्लेबाज, इसको सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया और कोई रन नहीं, तो अभी भी खाता खोलना बाकी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवरों की समाप्ति पर बना लिए हैं। के बाद स्कोर हो गया था 30 रन और अब 6 ओवरों के बाद स्कोर है 44 रन। इसी बीच अगली गेंद को इस ओवर में 68 पूरा हुआ। विजेता क्लब हरिद्वार का 51 रन स्कोर है उनका 4 विकेट के नुकसान पर। 3 हिट की गेंद, सामने है विमल, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गेंद दोनों क्षेत्रों के लाइनमैन अगली गेंद का सामना करने के लिए इस गेंद को बहुत खूबसूरत तरीके से खिलाने के नुकसान पर छोड़ बदला गेंदबाज ने और फिर से इस गेंद को पहुंच गया है 67 रन। 67 रन इस ओवर में अगली बार अंपायर को क्रॉस करते हुए 46 रन पर खेल रहे हैं विमल और इस गेंद को
आकर मारने का प्रयास था, गेंद बल्ले के निचले किनारे पर लगी और विकेट कीपर के पास गेंद का कोई रन नहीं और मात्र 4 गेंदों का खेल बचा है विमल के लिए और विजेता क्लब हरिद्वार के लिए। और देख रहे हैं वे अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। जय अरुण 80 रनों में से 46 रन बनाए हैं विमल ने। इस बीच अगली गेंद फिर से इस गेंद पर बल्ला लाने का घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। तो अपने आप से नाराज होंगे विमल, क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने शानदार छक्के लगाए थे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। और इस ओवर में चले दीपक, ये गेंद लेग स्टंप पर उनकी गेंद, इसको खेलना चाहते थे तो बहुत अच्छी वापसी दीपक की। और जिस प्रकार से पिछले ओवर में विमल की धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी, तो इस ओवर में 3 गेंदें डॉट खेल चुके हैं विमल और 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर कुल मिलाकर स्कोर है 80 रन, 4 विकेट के नुकसान। पहले बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी उनकी और आगे बढ़ते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए और इसी के साथ विमल का 800 भी पूरा हुआ। 8वें ओवर की और बारी की अपनी गेंद लेकर दीपक चले और इस गेंद हवा में है, लेकिन इसको कैच नहीं कर पाए बारी का समापन। तो इन दोनों के साथ 54 रन पर नाबाद लौटे विमल। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी विमल की और दर्शकों द्वारा तालियां बजाकर प्रारंभिक बल्लेबाजों के नाम हम जानना चाहेंगे। अर्णव क्लब के कप्तान बताएंगे प्रारंभिक बल्लेबाजों के नाम। स्ट्राइक लेंगे विपिन, स्ट्राइक लेंगे विपिन और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज श्री भूपेंद्र रावत। इस बीच अच्छी गेंद, स्पिन गेंदबाजी चार में सभी दर्शक बैठे ओवर पिच गेंद को खेल दिया 3 को लॉन्ग ऑन सीमाई की तरफ हवा में गेंद करनी, लेकिन चेंद्र गेंद से अकाल 90 रन का पीछा करते और एक गेंद इसका लक्ष्य में दर्शक समिति के जो भी निर्णय होते हैं उनको मानकर सहयोग करते हैं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में। फिलहाल नए बल्लेबाज गए हैं लालू अर्णव क्लब सेड़िया काल के, जबकि इनके सामने सफल गेंदबाज विमल 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसको अलग अंपायर के ठीक बगल से इस गेंद को खेला था 1 रन, तो इस 1 रन के साथ लालू ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 5 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। और इसी के साथ ओवर भी समाप्त। तो 1 ओवर की समाप्त बाकी जो लालू है उनके सामने 1 रन के निजी पर छोटे कद काठी के खिलाड़ी लालू और इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप की गेंद को ऑफसाइड में, लेकिन असफल रहे लालू। दिया है निर्धारित 10 ओवरों में 90 रन का और ये ओवर पिच गेंद को खेला ऑफसाइड में 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। जब तक क्षेत्र वापस गेंद को फेर करे दूसरा रन लेना चाहते थे लालू, लेकिन मना किया वहां पर विपिन ने और इस रन के साथ स्कोर पहुंच गया है अर्णव क्लब सेड़िया काल का 6 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर, लेकिन महपाल चले राइट आर्म ओवर द विकेट और इस गेंद को सुरक्षा ढंग से खेला नजदीकी खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, पूरा समय दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का स्कोर पहुंचा दिया 1 रन के साथ 7 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। एक खिलाड़ी को पेविलियन वापस भेजा सूरज के रूप में, जिन्होंने शानदार 1 चौका लगाया था, लेकिन मात्र 4 रन के ऊपर वापस आए पेविलियन। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और अंपायर नील का इशारा वाइड, तो ये अतिरिक्त रन के रूप में जुड़ा अर्णव क्लब सेड़िया खाल के खाते में। स्कोर 8 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान। महपाल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, काफी अच्छी गेंद, गोल्डन स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया सीधा विकेट कीपर ने बाकी का काम किया और वापस की जा रही है गेंद गेंदबाज महपाल को। 1 खिलाड़ी आउट होकर वापस आ चुके हैं पेविलियन अर्णव क्लब के। इस बीच इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट पर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, दौड़कर 1 रन पूरा किया, बहुत तेज कदमों से दूसरे रन के लिए निकले और पूरा कर लेंगे इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचे। देखा कि प्रहरी होते हैं इसी बीच विमल की ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट गेंद गेंद को खेला है डीप मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर, जब तक कि
खिलाड़ी उसके पीछे आते, क्षेत्र से पीछे आते, निर्धारित 10 ओवर है। इसी बीच बेवल के ओवर की अगली गेंद शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद, इसको खेला है डीप, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद गई है और ये 4 रन। अंपायर इसी बीच विमल की गेंद हवा में गेंद है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद नहीं, जबकि डीप पॉइंट के खिलाड़ी आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन से छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। अंपायर ध्यान दे, गेंद आ चुकी है नीचे के खेत में, लाइनमैन तुरंत बॉल दे देंगे। तो टीम का स्कोर कृपया गेंद दे देंगे लाइनमैन। बस लालू के लिए एक स्लिप, एक डीप पॉइंट, एक डीप थर्ड मैन है, एक शॉर्ट कवर और एक डीप लॉन्ग ऑफ। चले शॉर्ट गेंद, लगातार शॉर्ट गेंदबाजी विमल के द्वारा इस गेंद को घुमाकर खेला है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर दौड़कर आए थे डीप स्क्वायर लेग से, बाउंड्री हो गया है। विपिन का 12 रन और कुल मिलाकर स्कोर हो गया है 23 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। चले विमल शिवम इस ओवर में दूसरी बार अंपायर अनिल राउत को क्रॉस करते हुए अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर की गेंद खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, हालांकि अंपायर का इशारा वाइड का और एक बाई का भी रन, तो 2 अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर हो गया है। ओवर द विकेट गेंदबाजी शिवम के द्वारा। शिवम की इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के स्थान पर, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का भरपूर फायदा उठाते हुए 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है अब 26 रन। चौथा ओवर चल रहा हुआ बहरस में बना लिए थे 88 रन विजेता क्लब हरिद्वार ने। इस बीच अगली गेंद जो कि ऑफ स्टंप की तरफ से इसको पॉइंट के स्थान पर खेला है, डी पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर जब तक भाग कर आए, उन्होंने शानदार फील्डिंग की, लेकिन तब तक 2 रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और इस बीच विकेट कीपर से गैदरिंग नहीं हुई और उसका फायदा उठाया, 3 रन पूरे कर लिए। तो इन 3 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर हो गया है 30 रन। 3 रन पूरे किए थे, जबकि काफी लंबा थ्रो आया था, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ा सा दूर। और इससे अब दाएं हाथ के बल्लेबाज लालू सामना करेंगे शिवम का। शिवम की गेंद हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और एक गेंद उन्होंने कैच किया। आज के मोर्चे पर ऑफ साइड में अमन के लिए बिल्कुल 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ये फिर से उल्टास गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई लगी गई गेंद स्लिप के स्थान पर। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ खाता खोला अमन ने। संदीप दाहिने हाथ के संबोधक गेंदबाज है, संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कराएंगे, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज इसको स्क्वायर क्षेत्र में खेल दिया, दौड़कर 1 रन भी पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए लेना चाहते हैं, नॉन स्ट्राइकर से निकल चुके हैं विपिन और पूरा कर लेंगे तो इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच गया अर्नब क्लब सिड़िया खाल का कुल 34। संदीप जबकि 3 गेंदबाजों का पहले से पहले इस्तेमाल किया गया है विजेता क्लब हरिद्वार के कप्तान द्वारा। एक इस गेंद को बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल दिया है डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अमन के बल्ले से निकलने वाला है पहला छक्का। उनकी बल्लेबाजी जहां पर देखने को मिली, अभी अमन भी उसी प्रकार की बल्लेबाजी, लेकिन इस बीच गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी मौजूद और एक और झटका लगा है अर्नब क्लब सिड़िया खाल को। गए थे नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और सौरभ पहली बार सामने होंगे मुकेश के। मुकेश एक सफलता हासिल कर चुके हैं अपने इस ओवर में, छोटा सा रन अप उनका। ओवर पिच गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, काफी तेज दरार फील्डिंग वहां पर, यदि स्टंप पर जाकर गेंद लगती अंकित विपिन के लिए इस गेंद को मिड ऑन की तरफ धकेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद तो है। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, खतरनाक तरीके से दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं और जहां पर मात्र 1 ही रन होना चाहिए वहां पर 2 रन पूरे कर लिए हैं। और इस 2 रनों के साथ अर्नब क्लब के 50 रन पूरे, 50 रन पूरे कर लिए अर्नब क्लब ने और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अंकित चले इस ओवर में अगली बार और इस गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गई है डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बीच मैदान पर इस बीच अंकित ने तो क्या कहेंगे चंद्रमोहन,
जिस प्रकार से हम पहले अकेले लगा रहे थे कि ये मैच अंतिम क्षणों तक जाएगा, अब क्या विनोद गए हैं नए बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं सौरभ। और मात्र बची है अभी 7 गेंदे और रन बचे हैं, और गेंदे बची है मात्र 6, जबकि रन बचे हैं 8। अर्नव क्लब सीढ़िया खाल के बल्लेबाज सौरभ देने आपके बल्लेबाज हैं। एक गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, और इस गेंद पर एक अतिरिक्त रन और जुड़ा खाते में। अर्नव क्लब के कुल स्कोर जहां पहुंचा 82, 4-5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जबकि अंतिम 6 गेंदें और शेष और 7 रन जीत के लिए चाहिए अर्नव क्लब को। तो काफी संघर्ष भरा ये मुकाबला, लेकिन ये इस गेंद पर गेंदबाज महिपाल की शानदार वापसी, पटकी गेंद थी। अर्नव क्लब सीढ़िया खाल और हरिद्वार के बीच गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर, और ये शानदार छक्का, इसके साथ ही स्कोर बराबर। तो अर्नव क्लब को चाहिए इस जीत के लिए मात्र 1 रन, जबकि गेंदा क्लब हरिद्वार के गेंदबाजों द्वारा देखना है कि इस 1 रन बनाने से रोक पाते हैं कि नहीं महिपाल। इस बार फिर से चले, गेंद काफी अच्छी और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर अर्नव क्लब सीढ़िया खाल और विजेता क्लब हरिद्वार के बीच, जबकि महिपाल है गेंदबाजी के मोर्चे पर, बल्लेबाजी के मोर्चे पर है सौरभ। एक शानदार छक्का पिछली गेंद पर जड़ चुके हैं, इस बीच फिर से शॉर्ट गेंद और दोनों बल्लेबाज भाग चुके हैं, रन आउट का खतरा बना हुआ है। और इसी के साथ अर्नव क्लब सीढ़िया खाल ने ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला जीतकर इस प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर हार हुई, काफी संघर्ष जरूर किया था विजेता क्लब हरिद्वार ने, लेकिन अंततः जीत हुई अर्नव क्लब की। अब हम खा रहे हैं कड़ी भात, हमारे साथ में यार बोला सूरज। आज के मेरे वीडियोग्राफर थे, इन्होंने सब वीडियो बनाई। चलो जी अब खाते हैं कड़ी भात। चलो दोस्तों हम चलते हैं चाय पीते पीते। अंकल जी बाय, बहुत बड़े खेले आपने।